अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कांसी की कई किस्में हैं। अगर इसकी तशख़ीस की जाए तो इसका इलाज आसान हो जाता है। तो चलिए आज कांसी के मुख्तलिफ़ अक़साम और इसके इलाज के बारे में मुख्तसरन बात करते हैं। दोस्तों, कांसी की आम अक़साम में शामिल है एक्यूट कफ यानी शदीद किस्म की कांसी। ये अचानक शुरू होने वाली कांसी है जो तकरीबन 3 हफ्तों तक या 2 हफ्तों तक रहता है और ये आम तौर पर कोल्ड, फ्लू या सीने की इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसकी अलामात में नाक बहना, गले में खराश और सीना कंजस्टेड रहना शामिल है। एक्यूट कफ के इलाज के लिए आपको डिकंजेस्टेड और एक्सपेक्टोरेंट के साथ आप ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें। इसके अलावा कांसी की दूसरी किस्म सब एक्यूट कफ है। इस किस्म की कांसी 3 से 8 हफ्तों के दरमियान रहती है। ये अक्सर पोस्ट वायरल कांसी या ब्रोंकाइटिस की वजह से होता है। अलामात में ड्राई कफ या वेट कफ, सीने में दर्द और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। इलाज के लिए ब्रोंकोडायलेटर इन्हेलर और अगर ज़रूरत हो तो एंटीबायोटिक और ब्रोंकोडायलेटर कफ सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। कांसी की तीसरी किस्म में क्रोनिक कफ यानी दायमी कांसी। तो इस किस्म की कांसी का 8 हफ्तों तक या इससे ज़्यादा अरसे तक रहती है और इसकी वजह मुतअद्दिद बुनियादी हालात जैसे अस्थमा यानी दमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ यानी COPD या गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ यानी गर्द जैसी बीमारियों की वजह से हो सकती है। इस किस्म की कांसी के अलामात में मुस्तकिल ड्राई कफ या वेट कफ यानी खुश्क और गीली कांसी, सीने में दर्द और सांस में दुश्वारी शामिल है। अब इस किस्म की कांसी के इलाज के लिए इसकी वजह मालूम करना और फिर इसका इलाज करना चाहिए। जैसे अगर गर्द यानी मैदे की वजह से हो तो आपको PPI मेडिसिन लेनी होगी, ठीक है। और अगर COPD की वजह से हो तो फिर स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक और ब्रोंकोडायलेटर कफ सिरप या टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये बात जहन में रखें कि अगर कुछ कांसी अगर ज़्यादा अरसे तक रहे और साथ में वज़न कम हो, भूख की कमी महसूस होने लगी हो तो फिर कोशिश करें कि डॉक्टर से रजू करें और इस कांसी की तशख़ीस करें, क्योंकि ये TB भी हो सकती है, सीने का कैंसर भी हो सकता है। तो ऐसी कांसी को इग्नोर न करें, ठीक है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।